नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती हारिस क़य्यूम में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ। और आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाएँ। तो नाज़रीन, आज का जो मैं आपके लिए कुछ जिस टॉपिक पे बयान है मेरा, ठीक है, अगर नमाज फ़जर कज़ा हो जाए या कोई भी नमाज कज़ा हो जाए किसी मजबूरी के तहत, ठीक है, मतलब कोई मजबूरी थी आपको, आप नहीं पढ़ सकते, मतलब वो रह जाती है, ठीक है। वैसे नमाज छोड़ना मतलब सही बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी मजबूरी में आप मतलब नहीं पढ़ सके तो आपकी रह गई है, चाहे नमाज फ़जर है या कोई भी नमाज है, ठीक है, तो उसे कज़ा कैसे करें, ठीक है, वो नमाज कब और कैसे पढ़ें, उसका आसान तरीका मैं बताता हूँ। पहली तो बात ये कि जो नमाज है, ठीक है, कुफ़ार में और मुसलमानों में जो फ़र्क पैदा करती है वो नमाज है। तो नाज़रीन, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास कर, ठीक है, नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है नमाज की। नमाज जो शख्स नहीं पढ़ता तो कहा जाता है कि वो मुनाफिक है, ठीक है, क्योंकि नमाज, ठीक है, हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क करती है। मतलब मुसलमानों में और कुफ़ार में फ़र्क नमाज करती है, ठीक है। और नमाज के इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं कि जब इंसान नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो एक तो इंसान नमाज तभी पढ़ता है जब अल्लाह पाक उसे अपने सामने मतलब सजदा रेज़ होने की तौफ़ीक देते हैं, ठीक है। अगर आपका दिल नमाज पे नहीं लगता, ठीक है, उसके लिए भी आपको मैं एक दुआ बताऊंगा आखिर में, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जो बात है आपका समझ आ सके, ठीक है। और वीडियो को क्या कहते हैं भी विदाउट स्किप किए देखा करें, ठीक है। और अच्छा, बात कर रहे थे कि नमाज की, नमाज नाज़रीन जब इंसान पढ़ता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे पे एक मतलब एक रौनक सी पैदा कर देते हैं और इंसान की जो दिल में परेशानियाँ होती हैं, जो भी इंसान की मुश्किलात हैं, 99.9 क्या पूरे 100%, ठीक है, जो हल है, जो उनका मतलब जिनसे आप बीमारी है शिफा हासिल करना चाहते हैं, कोई मुसीबत है उसे निजात हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी है, ठीक है, जब आप अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होंगे ना नाज़रीन, तो मैं कहता हूँ जब आप रब के सामने सजदा रेज़ होंगे तो रब आपको आपके ऊपर रहमत करेगा, ठीक है, आपके ऊपर अनायत करेगा, रहमत की अनायत करेगा। इसलिए कहा जाता है, नबी पाक का इरशाद है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो आसमान की तरफ मत देखा करो, ठीक है। इंसान को नमाज़ पढ़ते वक्त कभी आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि उससे इंसान की नज़र चली जाती है, क्योंकि नाज़रीन अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के ऊपर रहमत बरस रही होती है, अल्लाह पाक की रहमत, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, ठीक है, जब आप अल्लाह ताला के सामने सजदे रेज़ होते हैं ना, और वो इंसान, अल्लाह पाक उस इंसान के लिए तो बहुत खुश होते हैं जो पूरा दिन इंसान काम भी करे, ठीक है, हलाल रिज़्क भी कमाए, ठीक है, मेहनत मुशक्क़त करे और शाम को, ठीक है, शाम को या सुबह के टाइम वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हो तो अल्लाह पाक उस इंसान के लिए फ़ख्र महसूस करते हैं और मलाइका से कहते हैं कि देखो ये बंदा, ये मेरा बंदा जो है, ठीक है, क्यों मलाइका पूछते हैं ना कि या अल्लाह आपने इन्हें क्यों पैदा फरमाया, ये आपकी नाफरमानी करती है, ठीक है, आपके अहकामात को नहीं मानती, ठीक है, तो आपने इन्हें क्यों पैदा फरमाया। तो फिर जब वो इंसान पूरा दिन थकावट के बावजूद अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होता है तो अल्लाह ताला मलाइका से फरमाते हैं, ऐ मलाइका देखो कि ये बंदा पूरा दिन मेहनत से इसने काम किया, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क कमाया है, ठीक है, मेहनत करके कमाया है और शाम को मेरे सामने आकर सजदा रेज़ हो रहा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला फ़ख्र महसूस करते हैं। और नाज़रीन, इसके 5 फ़वाइद हैं नमाज़ पढ़ने के, ठीक है, और नमाज ना पढ़ने के 15 नुकसानात हैं, 15 इंसान को अज़ाब होते हैं। तो ख़ुद सोचें भी, अल्लाह पाक इन अज़ाब से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की और सही तरीके में जो नमाज जिसे कहा जाता है वैसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे, ठीक है। ये नहीं कि हम नमाज में खड़े हों, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए खड़े हों, ठीक है, और हमारा ध्यान कहीं और है कि मैंने फ़लाँ काम करना था, मेरा फ़लाँ काम रह गया, ऐसा ना हो, ठीक है। नमाज़ पढ़ें तो सही खुशू खुजू के साथ, ठीक है। और एक बात और कि जब इंसान छोटे छोटे गुनाह करते हैं, ठीक है, तो वो इंसान जब वज़ू कर रहा होता है ना, नमाज के लिए इंसान वज़ू करता है, वो उस टाइम धुल जाते हैं। तो एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक सहाबी आया, आपको एक वाक़या भी सुना देता हूँ।
तो वो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने आके फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना एक औरत को बोसा किया है, मतलब ठीक है। तो नबी पाक ने ना चेहरा फेर लिया। तो आपने बताया कि या अल्लाह अभी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी अभी किसी औरत को बोसा किया। तो उन्होंने कहा कि वज़ू किया। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने अभी नमाज के लिए आया तो वज़ू किया। उन्होंने कहा बेफ़िक्र रहो, तुम्हारा ये गुनाह धुल गया है। तो मतलब कहने का है कि वज़ू करने से इंसान के छोटे छोटे गुनाह होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो नमाज़ पढ़ने से आपके जो गुनाह होते हैं, जब आप अल्लाह ताला के सामने सजदरेज़ होते हैं, तो आप खुद सोचें जब आपके सामने झुक रहे हैं तो वो तो आपको ज़रूर माफ़ करेगा, ठीक है। और अल्लाह पाक तो गफ़ूर और रहीम ज़ात हैं, ठीक है। अल्लाह पाक तो गफ़ूर और रहीम करीम ज़ात है। और ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि मुझे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। एक खून का कतरा जो मेरे लिए है, मतलब मेरी राह में हो, बहे, ठीक है। और एक जो मेरी रज़ा के लिए आंख से आंसू निकले, ठीक है। एक आंसू किसी का निकले, तो अल्लाह ताला को ये दो चीज़ें बहुत महबूब हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब हम अल्लाह ताला के सामने सजदेरेज़ होते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला हम पे एक फ़ख्र करते हैं कि या अल्लाह अभी इस दौर में भी, ठीक है, मेरे बंदे मेरे सामने सजदेरेज़ हो रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला मलाइका से आपका ज़िक्र करते हैं, फ़ख्र करते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि ये सवालात काफ़ी पूछे जाते हैं कि नमाज़ फ़जर किस टाइम अदा करनी, मतलब क़ज़ा हो जाए तो किस टाइम अदा करनी चाहिए। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि नमाज़ फ़जर का ये है कि अगर कोई भी नमाज़ है, आप फ़जर की नमाज़ से लेके, ठीक है, अज़ान हो जाए उससे लेके तलूए आफ्ताब तक आप मतलब क़ज़ा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सुबह की पढ़ सकते हैं और नमाज क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात है कि अगर देखें, पहली बात है कि आप उस टाइम दाखिल होने से पहले दूसरी नमाज का पहले क़ज़ा कर लें, ठीक है। और जहाँ तक रहा ना नमाज फ़जर का क़ज़ा का ज़िक्र, ठीक है, तो वो इस तरह है कि आपने जो फ़जर नमाज क़ज़ा की है, ये आप दोपहर को नहीं पढ़ सकते, असर के टाइम नहीं पढ़ सकते, मगरिब के टाइम नहीं पढ़ सकते, इशा के टाइम। नाज़रीन अगर खुद सोचें, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो इंसान नमाज क़ज़ा करके पढ़ लेता, ठीक है, जिस टाइम उसका दिल करे। ऐसा भी तो नहीं है कि आप जब मर्ज़ी छोड़ें और जब मर्ज़ी पढ़ें, ठीक है, इसका भी एक तरीक़ाकार है, ठीक है। आप जिससे आपने जो सी नमाज़ अगर आपने फ़जर नमाज की छोड़ दी, आपकी क़ज़ा हो गई है, तो आपने अगले दिन, ठीक है, फ़जर के टाइम ही आपने नमाज़ पढ़नी है। उसी टाइम आप अपनी नमाज़ कंप्लीट करें फ़जर की, ठीक है। उसके बाद आप 2 रकात नमाज़ जो आपकी नमाज़ क़ज़ा हुई है वो पढ़ें। और नाज़रीन एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है यहीं पे जो आप कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ठीक है, जो हम जिस जदोजहद में लगे हैं दुनिया में, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, ठीक है। अमाल किया करें, अपने अमाल बनाएं, अपने लिए मतलब आखिरत के लिए सामान तैयार करें। और देखें काफ़ी लोगों की नमाज़ें रह जाती हैं, ठीक है, क़ज़ा मतलब काफ़ी रही हुई होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोशिश किया करें आप हर नमाज के साथ ना, हर नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज़ पढ़ लिया करें। पहले तो नियत करें कि या अल्लाह पाक मेरी जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, ठीक है, मैं उनकी मतलब क़ज़ा के जो रह गई हैं उनकी क़ज़ा के लिए नियत करता हूँ, ठीक है। और आप जब भी आपको टाइम मिले अपनी नमाज़ क़ज़ा कर लें। उसके बाद दूसरी ये सूरत एक है तरीका कि आपकी जो क़ज़ा रह गई है नमाज़, ठीक है, आप नहीं जानते अभी 100 हैं, 200 हैं, 400, 500, 5 साल की, 10 साल की, 7 साल की, 15 साल की, ठीक है, तो आप वो क़ज़ा करना शुरू कर दें। बाकी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो करम करेंगे। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी आयत है, मतलब इस बारे में कि इंसान के दिल में उम्मीद पैदा करने के लिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कभी भी मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, ठीक है। अगर आपने जितने गुनाह कर लिए हैं, ठीक है, अब संभल जाएं, अब अपने आप को सुधार लें, ठीक है। अल्लाह ताला के सामने पेश कर दें खुद को कि या अल्लाह जो होने थे हो गए हैं, ठीक है, जानबूझ के हुए हैं, ठीक है, अनजाने में हुए हैं, या मैं जानते बूझते हुए कि या अल्लाह मेरा रब मुझसे नाराज़ होगा, मैं तब भी किए हैं, या अल्लाह लेकिन अब माफ़ कर दे, मैं तेरे सामने आ गया हूँ। सज़ा दे सकता है तो या अल्लाह सज़ा दे, क्यों? अगर आपकी रहमत या अल्लाह, अगर आपकी रहमत जो है मेरे गुनाहों से छोटी है, ठीक है, तो फिर आप मुझे सज़ा दें। हाँ, अगर आपकी रहमत बड़ी है, ज़्यादा है मेरे गुनाहों से, तो या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें अपने गफ़ूर रहीमी के सदक़े। ऐसी दुआ मांग करें और कोशिश किया करें नमाज बिल्कुल ना रहे, ठीक है। नमाज दीन का सुतून है नाज़रीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज ही तो वो चीज़ है जो हम में और बाकी कुफ़ार में फ़र्क पैदा करती है। और कहा जाता है, हदीस में आया है कि सुबह एक फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़, जो शख्स ये 2 नमाज़ें नहीं पढ़ता, ठीक है, वो मुनाफिक है, ठीक है। तो हम खुद सोचें हम किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर
गौर करना चाहिए। ठीक है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपनी कि हम आखिर में जाके क्या जवाब देंगे अपने रब को। ठीक है, वहाँ पे तो अदल होगा। ठीक है, अल्लाह पाक आदिल है, वहाँ पे तो अदल होना है। वहाँ पे कुछ भी ज़रा सा बाल भी इधर नहीं हो सकता आगे पीछे। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ का हिसाब पूरा पूरा लिया जाएगा। और आपने जिसके साथ ज़्यादती की है या जिसके साथ बेईमानी की है, या अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि मैं हकूक़ुल्लाह तो बाद माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोशिश किया करें। ठीक है, लोगों के साथ मतलब ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। और नाज़रीन, हदीस में भी आया है कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है, ठीक है, सबसे बेहतरीन मोमिन वो है, सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, तो कोशिश किया करें, अपने बच्चों के हकूक़ पूरे करें, अपनी बीवियों के हकूक़ पूरे करें, किसी के हकूक़ में हक तलफ़ी ना हो। ठीक है, ये चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करेंगे ना, तो हमारी एक आदत बनती जाएगी, हम अपनी लाइन पे आते जाएंगे। ठीक है, हमने दीन को छोड़ रखा है। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान है। ठीक है, ये छोटा नुकसान नहीं, क्योंकि दुनिया कितनी साल आप जी लेंगे बताएं। हमारे बुज़ुर्ग देख लें, ठीक है, हमारे बड़े देख लें, हमारे बुज़ुर्ग छोड़ें, अब बच्चों को आजकल देख लें। आजकल के जो नौजवान की बात कर रहा हूँ भी, आजकल पता नहीं चलता। आजकल मौत ऐसे है, बिल्कुल यहाँ पे गए और वहाँ मौत आ गई, पता नहीं चलता, एक सेकेंड की भी नहीं लगता। ठीक है, तो कोशिश किया करें अपने आप को अमाल की तरफ लेके जाएं, अच्छे अमाल की तरफ लेके जाएं, आखिरत की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि हमने अपने रब को हिसाब देना है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दुनिया के काम छोड़ दें। देखिए, दुनियावी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने उसके साथ साथ अपनी पंजगाना नमाज भी अदा करनी चाहिए। क्योंकि हम पंजगाना नमाज अदा करेंगे ना, तो नाज़रीन, हमारे जो माल होगा, हमारे औलाद में बरकत पैदा होगी। ठीक है, हमारे औलाद में बरकत पैदा होगी, हमारे माल में बरकत पैदा होगी, और हमारे घरों में बरकत पैदा होगी। और जहाँ अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा दे, वहाँ तो किसी चीज़ की कोई टेंशन, कोई कमी रहती नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करा करें अपने घर वालों को, अपने खुद बच्चों को। देखिए, आप जब नमाज़ पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो आपके बच्चे भी उसी तरफ जाएंगे, वो आपको देख के सीखेंगे। आपके बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। ठीक है, आप हमेशा अपने बच्चों को ख्याल रखें, उनको बुरी सोबत में ना बैठने दें। ठीक है, उन्हें अपने घर में रखें। हाँ, अच्छे दोस्तों के साथ वो खेलें कूदें, क्योंकि बच्चे ने मना तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप बच्चों का ख्याल किया करें, ये आपका कीमती सरमाया है। ठीक है, और बच्चों को अच्छी तरबियत दें। तरबियत कैसे होगी? ठीक है, वो आप जब खुद अच्छे काम करेंगे ना, तो बच्चे भी आपको देख के, अपने माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तिलावत करेंगे। एक बात मैं और आपसे एक अर्ज़ कर दूं, इसकी बात करूंगा, आप सुन लीजिएगा कि हम जो सूरह यासीन सुबह पढ़ते हैं, ठीक है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, कोई सूरह यासीन पढ़ता है, कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है, कोई सूरह रहमान पढ़ता है। ये नाज़रीन आता है ज़िक्र अज़कार में। ठीक है, क्योंकि हमें इसके फ़ायदे पर, जिन लोगों को फ़ायदे पता हैं वो फ़ायदे के तौर पर पढ़ते हैं। जैसे कि आता है कि हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह, ठीक है, सूरह यासीन पढ़ लेता है एक बार फजर की नमाज के बाद, तो उस दिन के सारे काम अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं उसके। तो ये तो हमें इसका फ़ायदा है, हम इसलिए पढ़ते हैं। तो तिलावत कुरान पाक का मतलब ये है कि आप एक मतलब बगैर जानते हो उसका फ़ायदा। जैसे आप मतलब शुरू से कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिए, पहले सपारे से आपने रोज़ाना के 2 से 3 रकू आप पढ़ते जा रहे हैं, 2 से 3 रकू या 1 रकू पढ़ते हैं, इसे तिलावत कहते हैं। ठीक है, और जो हम लोग सूरह यासीन से मुज़म्मिल, ये ज़िक्र अज़कार में आ जाता है, ये ज़िक्र अज़कार में आ जाता है। और तो बस यही बात एंड करते, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, कि अपने आप को एक लाइन पे रखें, अपने आप को इस्लाम की तरफ रखें, अपने आप में मतलब आप छोटे छोटे काम करेंगे ना, दीन अच्छी नेकी वाले काम करेंगे, आपके अंदर वो आपकी जो रूहानी रूह है ना, ठीक है, उसको ताकत तकवीयत मिलेगी। जब आपकी रूह तकवीयत में होगी ना, ताकतवर होगी, तो वो आपको गुनाह की तरफ जाने ही नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि नाज़रीन, हमने अपने रब को हिसाब देना, वहाँ जाकर क्या हिसाब देंगे, खुद सोचें। ठीक है, वहाँ पे तो अदल होगा। ठीक है, वहाँ पे तो अदल होना है, वहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे अल्लाह की अदालत है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि चलो इस दुनिया में जो करना था कर लिया, मेरे साथ आखिरत में मैं से पूछूंगा। वो क्यों कहता है ऐसे, आपको पता है? वो इसलिए कहता है वहाँ पर अल्लाह ताला की अदालत है, वहाँ पे अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। और अल्लाह ताला इंसाफ कैसे करेंगे, तो आगे बताए, बाल बराबर भी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, नेकी गुनाह की तरफ नहीं और गुनाह नेकी की तरफ नहीं जाएंगे। और वहाँ पे बाकायदा दफ्तर लगे होंगे।
ठीक है, इतने दफ्तर लगे होंगे कि आप गुनाह अपने देखते जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश किया करें, अपने आप को गुनाह से बचाया करें, इस्तग़फ़ार किया करें। ठीक है, ज़्यादा कोई नहीं ना, इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें छोटा सा। तो आज के लिए ये बहुत है। ठीक है, इंशाल्लाह कल के लिए अगला बयान होगा हमारा। लाजमी हमें सपोर्ट किया करें। ठीक है, लाइक किया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और वीडियो को मुकम्मल विदाउट स्किप किए देखा करें। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।